भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। यदि अपना दुख किसी के साथ बांटना है तो केवल ईश्वर से बांटो, क्योंकि वो सदैव आपके साथ है। ईश्वर पर खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। किसी को जीवन में उतना ही स्थान दें जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या फिर वो तुम्हें रुलाएगा। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। अभी जो समय चल रहा है ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेना शुरू कर देता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहते हैं वह श्री कृष्ण है। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। यह एक व्यक्ति या एक जीव के अपने कर्म हैं जो उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अपने किसी खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, और यही जीवन का सत्य है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्रेम और मौन के पीछे की वजह समझ सके। कोई भी बात बुरी लगी तो दो तरह से सोचना। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। जो निरंतर योगाभ्यास करता है उसका मन किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता। जो निरंतर मेरा ध्यान करता है वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है।